का 11,000, हमने कहा 5,000। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली, थोड़ा कुछ काम से, शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, और भी काम है, तो सोचा क्यों ना इसको ब्लॉग बना लिया जाए। एंड वी आर सो रेडी टू मूव। बस दीदी ऊपर से आ जाए। और अभी कितना बजा है? अभी लगभग हो जाएगा 10 के समथिंग होगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। एंड लेट्स शो यू कि आज क्या करते हैं। ओके, ट्यून इन। चलो भाई लोग, अपना सफ़र स्टार्ट हो गया है। ये बैठी मैडम, चलते हैं, हम दिखाते हैं क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, कुछ खरीद पाते भी हैं नहीं। ठीक है, अभी फ़िलहाल पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल से ऊपर फिर हाईवे जाएंगे। एंड देन हाईवे, इट्स एक्सप्रेसवे। हाईवे और एक्सप्रेस, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। पढ़े लिखे लोगों को साथ बैठ जाओ तो यही होता है। क्या होता है अंतर बताओ इनको भी, इनको भी नहीं पता। बताऊंगी, अभी वीडियो लंबा है, बताऊंगी। आता नहीं है खुद। अरे हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर नहीं होता? अंतर होता है, लेकिन क्या अंतर होता है वो तुमको नहीं पता। अच्छा, फिर वही है नॉर्मल, वो ट्रेन और शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में क्या अंतर होता है? इनको नहीं पता है। ठीक है, चलो आगे दिखाते हैं। भाइयों, स्विफ्ट है हमारे पास और टंकी फुल करवा ली है, तो तुम समझ जाओ चांद पे पहुंच जाएंगे इस टंकी में। इतनी बढ़िया गाड़ी है। दोस्तों, आपको भी मूंगफली खानी है, आप गाड़ी में हाईवे पे चल रहे हैं, ऐसे फेंक नहीं सकते कहीं भी, ऐसे छील के खा के और फेंक नहीं सकते कहीं भी। एक काम करो, ये लो, ये मूंगफली मस्त। अभी हम लोग जा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि दिल्ली में कौन सी जगह जाएं। और आज जो भी शॉपिंग होगी मेरी, वो ये स्पॉन्सर कर रही हैं। मेरी मजबूरी है भाई साहब, कोई मजबूरी नहीं है। बुरे आदमी को अगर अच्छा दिखाना है, अगर समाज में बताना है कि ये मेरा भाई है, तो कुछ भाई मुझे ही डेंट पेंट करना पड़ेगा, वरना मेरी बेइज्जती है, ऐसा जाएगा ये। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती है ऐसा किसी से मिले, तो मैं इसको थोड़ा सा सजा वजा के रखूंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो इसलिए मजबूरी है मेरी खर्चा करना। देखते हैं कितना करती हैं, अभी तो बातें हैं बड़ी बड़ी, दुकान पे चल के पता चलेगा। दोस्तों, आगरा पहुंच गए हैं। अब अभी यहाँ से हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे, लेकिन भाई मुझे नहीं पता लोगों का एक्सपीरियंस है, फिर लोगों का चॉइसेस, पर मुझे ये गाड़ी इतनी मस्त लगती है ना, मैं दिखाता हूँ। क्या देखो भाई, इसका रोड प्रेजेंस देखो बस तुम। अरे रोड प्रेजेंस बिगड़ गया। देखो भाई, ऑनेस्टली भाई बहुत मस्त लगती है। चला ही नहीं है मैंने, किसी चलाने वाले से एक्सपीरियंस नहीं लिया है मैंने। हाँ, मैंने लिया ना चलाने वाले से एक्सपीरियंस, मैंने लिया है। इन्होंने हवाई जहाज चलाने वाले से एक्सपीरियंस लिया है, उससे भी एक्सपीरियंस। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी मस्त गाड़ी है भाई। गई ना महिंद्रा पे, अरे देखने में मेरे को इतनी बढ़िया लगती है। शिकायतें आई है कि इतना सेंसर हाई है, हैवी है इसका, कि कहीं भी दूर से ही तो फिर ये बंद हो जाती है चलना सेंसर की वजह से। फिर लोगों को मैकेनिक नहीं मिल रहा है इसका। एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि इसका मैकेनिक एजेंसी वाले ढूंढ के देंगे, मैकेनिक ढूंढ के देंगे। आप जाना एक बार महिंद्रा चले जाना, ठीक है? मैंने हर एक पिछले 15 दिन में मैंने कितनी एजेंसियां घूम ली है, मुझे ही पता है। जाए महिंद्रा। हाँ, एक बार अभी चले, पूछ के आना। अभी चले। हाँ, चल लो दिल्ली महिंद्रा चले, चलो चल लेना दिल्ली महिंद्रा। चलो दोस्तों, कहाँ पहुँचे हम? कहाँ पहुँचे हम? मथुरा सचिन टोल पे है, मथुरा के बाद। मथुरा क्रॉस करने वाले हैं लोग। क्रॉस कर दिया मथुरा क्रॉस कर चुके हैं भाई। अभी आए हैं, कुछ खा पी लें, बहुत तेज भूख लग रही है। स्टॉप है दीदी ने अपनी, मैं तो भाई घर का खाऊंगी, मैं बाहर से मैं मम्मी से सब्जी लेके आई हूँ। आई लव कड़ी चावल, मैंने मम्मी से कड़ी बनवाई थी, मम्मी ने सुबह खा नहीं पाई क्योंकि मेरा मन खराब था। मैं तो भाई खाऊंगा कुछ अच्छा सा, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा तभी खा पाता हूँ जब बहन साथ में होती है। इतना गरीब हूँ, इसलिए मैं तो खाऊंगा पिज़्ज़ा। मैं ये खाता रहता हूँ। अरे मैं तभी खा पाता हूँ जब तुम साथ होती हो। गरीब हूँ भाई मैं। पिज़्ज़ा जैसा कुछ खाएंगे, मतलब लाइक फास्ट फूड टाइप्स। लेट्स सी। पहली बार आया हूँ यहाँ पे बरिस्ताज में। हाँ, तो मस्त चीज़ है भाई। भाई मैंने तो
पिज़्ज़ा ले लिया है, ये रोटी सब्जी ढूंढ रही अरे है। भाई मुझे नहीं खाना पिज्जा, मुझे बहुत सादा सिंपल खाना है। हाँ उधर मिल जाएगा आपको रोटी सब्जी। अच्छा वो क्रॉस करके सामने वाले में। अच्छा ठीक है। कहाँ सामने रोड? और ये तो भंडारा चालू हो गया इधर, करी रोटी मस्त। तो ये मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है, ये कोक मेरा रोटी पिज़्ज़ा है। करी ये मेरा पिज़्ज़ा। करी भाई ये ठीक है पर इसका मुकाबला कुछ नहीं है। मैं ये रेगुलर खाता नहीं हूँ, पर गरीब ही इतना हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता रेगुलर खाना, इसलिए जब ये साथ होती है ना, इनके पैसों से खा लेता हूँ कभी कभी। दोस्तों एक पिज़्ज़ा ठूस दिया है 8 इंच का, और अब बची हुई रोटी भी का यही खा रहा है, तो जो बच गया सही है अपना भाई। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में क्या, अभी भी जो खाना जैसे खाने के बाद बच जाता है वो इधर उधर के आसपास के जानवर को डाल दिया जाता है, या घर में जो भैंस बैल बकरी और कुत्ते पले हुए होते हैं उनको खिला दिया जाता है। तो हमारे घर का वो यही है, तो हमारा जो खाना बच जाता है हम इसको खिला देते हैं। साइंटिफिकली हम लोग जानवर नहीं हैं। अब ये कह के तो तुम भाई कवर कर रहे हो अपनी बात को। भाई दिल्ली ये जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं इनमें यही झोल है, गाड़ी ले आओ तब तक तो अच्छा लगता है कि आराम है, गाड़ी है बढ़िया, जहाँ मना हो वहाँ रोक लो, जैसे मना है वैसे, जिस रास्ते से वैसे। लेकिन जब ये जाम मिलता है ना, अभी ये 20-25 मिनट हो गए हमको जाम में फंसे हुए, और अभी फंसे हुए हैं, पता नहीं कब पहुँच पाएंगे। और मेट्रो से अगर बिना गाड़ी के होते तो मेट्रो से ही बैठते और अपनी डेस्टिनेशन पे होते भाई। और फिर मेट्रो से ये भी तो है, इतना सारा सामान लेके आओगे, जैसे मान लो जो लोग लेके आते हैं, हम लोग चांदनी चौक गए थे पिछली बार, इतना सामान हो गया था पूरी गाड़ी भर गई थी। हाँ वो तो ठीक फिर उसको है। मेट्रो से कहाँ जाओ, मेट्रो से उतरने और ऑटो मिलने तक की जगह जो उसमें ही पागल हो जाओगे तुम, इतना सामान लेके। ये चीज़ ठीक है, पर फिर ये ट्रैफिक से डील भी तो करना पड़ता है, कितना ट्रैफिक भाई कब से फंसे हुए हैं। चलो पहुंचते हैं जितना आराम से, धीरे से जैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है भाई। गाइस करोल बाग पहुँच गए हैं हम लोग, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, नाव देखेंगे अपन यहाँ से चल के। पार्किंग भी तो हमेशा फुल रहती है यार, कितना लोग, सोचो कहाँ से लोग आते हैं, इतना बड़ा पार्किंग एरिया, उसके बाद भी सब फुल रहता है। हम ही समझ लो, हम ही कहाँ से आए, इतना दूर से हम ही आए हुए हैं। ये बात तो ठीक है भाई, सही बात है। हम जैसे कितने, हम जैसे 125 करोड़ है। इतनी जगह नहीं है भाई पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए, पूरा फुल है। चलते हैं, देखते हैं। मतलब ही पूरा होता है, पूरा फुल मतलब फुल वाला जितना भी है फुल है। करते गाड़ी हम लोग करोल बाग आए थे। देखते हैं क्या है। और यहाँ प्राइजेस टू हाई है, इससे अच्छा तो मैं आगरा से कपड़े ले लेता, राजकुमार या बच्चू मल से उसी रेंज के हैं प्राइस, सेम टू सेम एकदम। यहाँ शॉपिंग नहीं कर पाऊँगा मैं, किसी सस्ते में चलते हैं। यार हमने सोचा था कि करोल बाग में हमारी पूरी शॉपिंग ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से जाएंगे मस्त घर पे और सोएंगे जाके, पर यहाँ तो यार मैं ये सोच के आया था वैरायटी अच्छी हुई और कपड़े सस्ते मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ तो उल्टा ही है भाई, वैरायटी तो ठीक ठाक है पर महंगाई इतनी है ना, मेरे आगरा जितनी। हमारे आगरा में अगर किसी अच्छे से कलेक्शन पे चले जाओ, जैसे राजकुमार या फिर बच्चूमल टाइप्स, तो इतना महंगा होता है जितना यहाँ करोल बाग में, सच में। और फिक्स रेट, कुछ कंसेशन भी नहीं करते ना, एक दाम सिर्फ। भाई मेरे को तो ठीक लगा नहीं, इससे अच्छा तो मैं उधर ही से ले लेता। दिल्ली क्यों भाग के आया, मुझे लगा कि यहाँ कपड़े सस्ते मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। मान जा। चलते हैं, देखते हैं, कहीं हिसाब बनता है ना तो फिर अपने बनवाएंगे ही कपड़े, सिलवाएंगे, बनवाएंगे तो क्या, देख लेते हैं। सोचा था देख लेंगे, कुछ अच्छा मिल जाएगा यार रीजनेबल प्राइस में। उल्टा हो रहा है भाई, उल्टा। गाड़ी लाने का एक नुकसान है, सबसे पहले यहाँ देखना पड़ता है पार्किंग कहाँ है। और पुरानी दिल्ली एक ही फेवरेट मार्केट चांदनी चौक, यहाँ और देखेंगे कुछ मिल जाए सस्ता सा, अच्छा सा, रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ है तो देख लेते हैं इधर से, नहीं तो फिर देखेंगे अपने उधर लोकल से ही कुछ। अभी चल के देखते हैं। सही टाइम पे आ गए वैसे हम,
5:38 पे आ गए, 5:50 का टाइम था यार बचपन का। अरे वो इतना दिखाते हैं वो, मैक्स टू दिखाते कैसे हैं मैक्स टू मैक्स ही दिखाते हैं वो टाइम। तो उस वाले सबसे उल्टा नहीं गए, सबसे अच्छा करोल बाग से सेम रास्ते से निकल के उल्टे रास्ते से आए। देखते हैं गाइस चल के। अभी हालांकि यहाँ से दूर है, लगभग 400-500 मीटर, कितना दूर है? और वो लेंगे रिक्शा। हाँ दूर है यहाँ से, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। देखते हैं चल के। बाहर अगर खड़ी करनी हो तो यहाँ कर दो। रिक्शा मिल गया गाइस टू द मार्केट। ये भाई हाल ही अलग है दिल्ली, पुरानी दिल्ली के ट्रैफिक का। देखो बहुत ट्रैफिक है यार। तो सबसे पहले का रेलवे स्टेशन तो यही है भाई वो सबसे पहले का रेलवे स्टेशन है ये, अंग्रेजों के जमाने का। अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेज बनवा के गए थे क्या रेलवे स्टेशन? वो मोदी जी। नई रेलगाड़ी बदल ली है दूसरे रेलवे स्टेशन पे। यहाँ तक तो भैया छोड़ गए ई रिक्शा से, अब यहाँ से मैनुअल रिक्शा से जाएंगे हम लोग। बस भीड़ चेक करो, हमारे जैसे कितने लोग हैं देखो, सिर गिनो बस सिर। भाई मतलब जहाँ तक नजर फिरोगे वहाँ तक लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग। क्या ही क्रेज है। सोचो एक दिन की चांदनी चौक में एक दिन की सेल क्या होती होगी? करोड़ों करोड़ भी आदमी खाली नहीं दिख रहा है। भीड़ देखो भाई, इतनी कहाँ से लोग आते हैं। चलते देखते हैं कुछ मिलता है अपने लिए नहीं। खर्चा करते कितना पैसा है सोचो लोगों के पास भाई। अमेजिंग। क्या ही सीन है भाई। तो सही नहीं। भैया यहाँ चांदनी चौक में ये लोग फोटो वीडियो नहीं लेने दे रहे हैं। भाई दोनों चीजें पसंद आ रही थी, दो आउटफिट्स पता है बढ़िया बढ़िया। उसने हमसे कहा 11,000, हमने कहा 5,000। वो नहीं माना, हम चले आए। इतना ही सस्ता चाहिए, इतना ही सस्ता बनवा के जाएंगे। मिलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई इतना ही कर सकते हैं ना, मुझे चांदनी चौक दिल्ली आया हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। उसने सीधा कहा 11, हमने सीधा कहा 5। मेरे किसी सब्सक्राइबर को अगर साड़ियाँ चाहिए हो तो बताओ, ले आऊँगा। दोनों आउटफिट फाइनल हो गए, इन्होंने मेजरमेंट्स ले लिए। तो अपने 3 आउटफिट डन हो गए हैं, बारात के लिए, उधर शादी के लिए, टीका के लिए, और 3 किए ना हमने, 2 किए। अरे सॉरी, संगीत वाला हम छोड़ आए। 2000 में नहीं दे रहा था 2000 में नहीं दे रहा था इसलिए छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, 2 हो गए हैं एटलीस्ट। हमको तो लगा था वो भी नहीं होंगे, पर ठीक है, थैंक गॉड 2 हो गए हमारे। अब जो बचा है लाइक संगीत के लिए वो हम ऑनलाइन देख लेंगे। चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। तो ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, स्विफ्ट मेरी ड्रीम कार है, स्विफ्ट वीडियो। ये देखो, ये जो चल रही है ये, और इसके अलॉय इतने मस्त लग रहे हैं ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अगर पहुंच गया उसके उस पे। तो गाइज फाइनली घर के रास्ते पे आ गए हम लोग, ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं। आज शॉपिंग करी, शॉपिंग से ज़्यादा जाम में फंसे रहे, पर ये है कि कुछ हो गया, कुछ मतलब कुछ खरीद लिया। ठीक है, 2 आउटफिट्स हो गए हैं। तीसरे वाले का क्या करें? क्यों 2 आउटफिट्स नहीं होते, 2 है तो आउटफिट है। आउटफिट्स 2 है ना, कुछ। तीसरे वाले क्या करें? क्यों तीसरे वाले को हम 2000 फाइनल करके आए थे यार। वो इतना महंगा आउटफिट, हमने, उसने कहा कितने हजार, हमने कहा 2000। इतना महंगा आउटफिट सच में महंगा था। जब मैं पहनूंगा ना वो अपने पार्टी के लिए था, वो संगीत के लिए, तब देख लेना, वो सच में रॉयल लग रहा था। उसने कुछ प्राइस बोला था, हमने बोला 2000। उसने वो चुपचाप उठाया और रख लिया। अब हालांकि अब उसने फिर 2800 बोल दिया था, लेकिन हम उसमें रेडी हुए नहीं। पर अब रियलाइज हो रहा है कि यार वो ठीक था, 2800 तक तो था ही था। पर अब फिर भी अब उसको बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे 2500 ही। देखते हैं, वो मान जाता है तो ठीक है, आराम से। तो ऐसे अभी फाइनल 2 हो गए, वही तीसरे की बात चल रही है बैक एंड पे। देखते हैं तीसरा हो पाता है कि नहीं। बाकी घर पहुंच के फिर
इनका रूम दिखाते हैं, रूम इनका ये नया, रॉबिन बहुत गंदा पड़ा हुआ, अभी ऐसे नहीं, जब मैं साफ कर दूंगी उसके बाद रॉ एंड रियल। नो। भाई वो रूम पे आ गए हैं, इनके रूम की शक्ल देखो जरा। ये एक टेबल है, हेलो नमस्ते कर रहे हैं ये पांडा, इनकी डायरी, ये माइक, चुन्नी वगैरह, ये चेयर है इनके पास, ये इनकी जैकेट, ये इनकी अलमीरा बढ़िया सी है यार। ये इनका डबल साइज बेड, जिस पे एक साइज पे वो आराम कर रहे हैं दोनों। अभी हम आए हैं, 12 होली है, इतना बेकार सा हो रहा है भाई। ये रखे इनके प्राइस, सही है भाई, सही है। दे आई यो भाइयों बहनों, खाना आ गया है, ये लो भाई, सब्जी पूड़ी। अभी खाना खाएंगे और हमारा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म। खाना खा के तुरंत सो जाएंगे क्योंकि सुबह से चले हैं तो थक गए हैं। चलो भाइयों सोते हैं, अब बेड टाइम हो गया है। खाना खा लिया है, घर पहुंच गए हैं, कपड़े खरीद लिए हैं, एक रह गया है उसके लिए फ़ोन कर दूंगा। सोने जा रहा हूँ, तुम लोग सो जाओ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फूड विराम, फुल स्टॉप।